हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि हमें पता है, किसी लिक्विड के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों होता है ऐसा? जब हम लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें, ऐसा सोल्यूट जिसमें इजिली वेपर्स फॉर्म ना हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल। जैसे शुगर। अब शुगर इसमें ऐड करेंगे तो शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब पूरे में बराबर बंट जाएंगे। तो शुगर के पार्टिकल बल्क फेज के साथ साथ सरफेस के कुछ हिस्से को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? लिक्विड सरफेस का जो हिस्सा, जो पार्ट सोल्यूट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया, अब वहां से वेपर नहीं बनेगी। रिजल्ट ये हुआ, अब वेपर कम बनेंगी तो उनका प्रेशर भी कम होगा। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जब किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसे क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस तरह के सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? ये PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। देखो कैसे किया। P1 को लेफ्ट में ले आएंगे, नीचे आ जाएगा। यहाँ X1 है, इसको 1 माइनस X2 लिख दिया, क्योंकि X1 प्लस X2 का सम 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम 1 है, तो X1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस X2। अगले स्टेप में क्या किया? इस PS बाई P1 को राइट में लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये अपने पास X2 बच जाएगा। अब X2 को यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब P1 यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और PS क्या है? सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। ये जो डिफरेंस है ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको डिवाइड कर दिया हमने बाय P1। तो अब इस पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ या इन वेपर प्रेशर, और ये बराबर है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और किसके लिए? ये उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो ये इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। अब इसमें आगे हम बता रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नेचर ऑफ सोल्यूट के इंडिपेंडेंट हो। किस पे डिपेंड करें? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कर दें प्रेजेंट इन गिवन सॉल्वेंट। तो ये हम जस्टिफाई करते हैं कि कैसे है। देखें, हमने एक कंटेनर के अंदर एक फिक्स वॉल्यूम वाटर का ले लिया, और उसमें ऐड कर दिया हमने 1 मोल शुगर। अब शुगर क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। हमने मान लिया ऐसा करने से वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया? Xml। अब हमने क्या किया? इसमें 1 मोल शुगर की जगह ऐड कर दिया 1 मोल यूरिया। ये ऐसे सोल्यूट हैं, ध्यान देख वाकई भी, ये ऐसे सोल्यूट हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। नॉन वोलेटाइल तो है ही, उसके साथ साथ क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसे कहते हैं? जिसका सोलवेंट के अंदर न तो डिसोसिएशन हो, न तो उसमें पार्टिकल इंक्रीज हो, और न ही एसोसिएशन हो। तो शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वाटर में डालेंगे तो इसके आयन बन जाएंगे। ये क्या हो गया? डिसोसिएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने जो बताया ना, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम अब 1 मोल शुगर की बजाय उतने ही वाटर में 1 मोल यूरिया डाल दें या 1 मोल ग्लूकोज डाल दें, तो अब भी वेपर प्रेशर इतना ही डिक्रीज होगा। यानी कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर सेम है। और ये सेम कब है? जब हमने इक्वल मोल्स ऐड किए, सभी का हमने 1-1 मोल ऐड किया, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है। लेकिन ये भी हमें पता है कि शुगर है, यूरिया है, इनका नेचर डिफरेंट है। इनके मॉलिक्यूल्स में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट है।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सिंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन amount of solute present in given solvent, not upon nature of solute, therefore it is a colligative property। ये क्या है, colligative property। आगे आता है कि हम किसी colligative property को यूज करके मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे डिटरमाइन करें। तो इस जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब यहां हम डिटरमाइन करना चाहते हैं मोलिकुलर मास विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हमने इसकी एक्सप्रेशन लिख ली। अब यहां देखो x2 है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, अमाउंट और मोलर मास। तो हमने सपोज कर लिया W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ सोल्वेंट, और M2 M1 क्या मान लिए, इनके मोलर मास। ये सोल्यूट का मोलर मास है, ये सोलवेंट का मोलर मास है। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसी तरह N1 का निकाल लेंगे W1 बाय M1, मास ऑफ सोलवेंट बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। और फिर हमने इनको x2 में पुट कर दिया। x2 मोल फ्रैक्शन है, किसके बराबर है, ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो x2 निकालेंगे तो N2 डिवाइड बाय N2 प्लस N1। लेकिन अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसके लिए होते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन 5% से कम है, तो N2 की वैल्यू N1 से कम होगी, और इस केस में हम N2 को N1 के कंपैरिजन में डिलीट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अपने पास x2 किसके बराबर है, N2 डिवाइड बाय N1। यहां से हमने N2 N1 की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा P10 माइनस PS डिवाइड बाय P10, और x2 की जगह अपने पास आ जाएगा W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। तो ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हम इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं। और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बड़े इजी ही माइंड में रखें, बस हमें फॉर्मूला याद हो, तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जो भी आएंगे वो हमें पता लग जाएगा, और हम इसको यूज करके सोल्व कर लेंगे। एक और बात माइंड में रखें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि P10 को यहां ले आए तो P10 माइनस PS क्या बच गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो किस पे डिपेंड करेगा, x2 और P10 पे। और P10 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सोलवेंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसे करें, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे प्रेजेंट इन गिवन सोलवेंट, नॉट अपॉन नेचर। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।